अभी तक इस चैनल पर मैंने 19 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने कंप्यूटर बेसिक बताया है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर चलाना सीख सकता है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया हूं, आप वहां पर जाके वीडियोस देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोटपैड क्या है और उस पर काम करना, वो भी पूरे डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक छोटा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग सामान्य प्रकार के सूचनाओं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास या पत्र इत्यादि लिखने के लिए होता है। यह एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो हमें टेक्स्ट से संबंधित फाइल बनाने की सुविधा देता है और हमें अक्षर फॉर्मेटिंग की सुविधा नहीं देता है। मतलब नोटपैड में एक समय में एक ही फाइल में एक ही भाषा और एक ही फॉन्ट साइज में काम कर सकते हैं। इस नोटपैड में एक लाइन में 1024 अक्षर टाइप कर सकते हैं और इसमें अधिकतम 65,536 अक्षर के ही फाइल बना सकते हैं। तो चलिए नोटपैड को प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं नोटपैड पर। नोटपैड लाने के लिए आप सर्च बॉक्स बटन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे नोटपैड। जैसे आप नोटपैड टाइप करते हैं तो देखेंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नोटपैड आ जाता है। इसे ओपन करने के लिए क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करते हैं आपका नोटपैड लेआउट इस रूप में दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिला दूं, खुली हुई नोटपैड विंडो के सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के राइट साइड 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। इसके ऊपर मैं वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप चाहें तो वहां से इसका प्रयोग देख सकते हैं। उसके बाद टाइटल बार के नीचे देखते हैं तो एक और पट्टी नजर आता है जिसे मेन्यू बार कहते हैं और इस मेन्यू बार का प्रयोग अपने फाइल से संबंधित कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है। मेन्यू बार में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और इसी सभी ऑप्शन का प्रयोग हमको जानना है एक-एक करके। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेन्यू बार के नीचे एक और ब्लैंक एरिया नजर आता है। इस ब्लैंक एरिया को वर्क एरिया या फिर टेक्स्ट एरिया कहते हैं, जिस पर हम लोग अक्षर टाइप करते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि खुली हुई नोटपैड विंडो के सबसे निचले हिस्से पर एक और पट्टी नजर आता है। इस पट्टी को स्टेटस बार कहते हैं क्योंकि ये आपके कर्सर का स्टेटस बताता है। जी हाँ, देखेंगे जैसे अभी जय माता दी लिखने के बाद मेरा कर्सर सेकंड लाइन पे ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर बता रहा है उसका स्थान, लाइन नंबर 2। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो देखेंगे लाइन नंबर 3। मतलब कर्सर का स्टेटस चेक करने के लिए हम लोग स्टेटस बार का प्रयोग करते हैं। साथ ही यहाँ पर कॉलम नंबर, जैसे ही आप कोई भी शब्द टाइप करते हैं उसके बाद स्पेस देते हैं तो एक स्पेस मतलब एक कॉलम यहाँ पर काउंट होता है। जैसे स्पेस देते जाएंगे देखेंगे कॉलम संख्या बढ़ते जाता है। तो चलिए हम लोग सभी मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन का प्रयोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइल मेन्यू। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर जय माता दी लिख चुका हूँ, इसी को मैं एक फाइल के रूप में सेव करना चाहता हूँ। फाइल मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+S बटन क्लिक करेंगे, आपका फाइल सेव हो जाता है। तो मैं Ctrl+S बटन प्रेस कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हैं इस फाइल को, मतलब फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन से जगह, मतलब फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से जगह फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर फाइल का नाम लिख देता हूँ JMD। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपका फाइल सेव हो चुका है और इस फाइल नेम टाइटल बार में आपको दिखाई दे रहा है JMD। इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद आपको कंफर्म चेक करा देना हो कि डेस्कटॉप पर हमारा फाइल सेव हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए हम फाइल को फिर से ओपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। इस विकल्प का प्रयोग होता है ब्लैंक पेज प्राप्त करने अथवा नई फाइल बनाने के लिए। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखेंगे एक ब्लैंक पेज आ जाता है। अब यहाँ पर आप फिर से कुछ भी कविता, कहानी लिख सकते हैं और उसे फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यू विंडो। ये क्या करता है, एक न्यू विंडो ला देता है और मेरे हिसाब से इसका कोई यूजफुल प्रयोग नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओपन। इस विकल्प का प्रयोग पहले से बनी हुई फाइल को खोलने के लिए होता है। जैसे चलिए ओपन करते हैं और पहले से जो फाइल मेरा बना था JMD, उसको क्लिक करने के बाद ओपन पे
क्लिक कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका फाइल ओपन हो जाता है। अब फाइल ओपन कर लेने के बाद आप चाहें तो इसमें और आगे कुछ भी वर्क कर सकते हैं या फिर बस रीड करने का काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्क किया हूँ ये, और कंट्रोल एस बटन दबा के इसको फिर से इसमें सेव कर लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा कुछ भी वर्क कर लेने के बाद हमको कंट्रोल एस या फिर फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेव पे क्लिक करना जरूरी होता है। अंतिम कार्य को सेव करने के लिए सेव पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद सेव ऑप्शन तो जान ही चुके हैं, अब जान लेते हैं सेव एज का प्रयोग पहले से बनी हुई फाइल की प्रतिलिपि तैयार करने के लिए होता है। तो चलिए JMD पहले से बना हुआ फाइल है, इसी का प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं तो सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से जगह फाइल को सेव करना है। उसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम मैं देखेंगे JMD2 कर दे रहा हूँ इस बार। उसके बाद सेव पे क्लिक कर लेंगे तो देखेंगे फाइल का प्रतिलिपि बन जाता है, बस नाम अलग रहता है, डेटा वही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप। जैसे आप पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं तो आपको ये स्क्रीन पर लेआउट नजर आता है। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन को समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेपर साइज। जी हाँ, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट करने से पूर्व पेपर का साइज सेलेक्ट करना होता है। जो आपके पास पेपर होगा उस पेपर का साइज सेलेक्ट करेंगे। जनरली मार्केट में चलने वाला पेपर का साइज A4 होता है जो 8 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई होता है। ये पेपर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। यहाँ पर आता है पेपर का प्रिंट लेआउट चेंज करने के लिए होता है। ओरिएंटेशन इस विकल्प का प्रयोग कर लेने से पेपर पर प्रिंट आउट हॉरिजॉन्टल लाइन में प्राप्त होता है और लैंडस्केप पर क्लिक करते हैं तो आपको प्रिंट आउट वर्टिकल लाइन में प्राप्त होता है। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, पोर्ट्रेट करने पर ऊपर से नीचे इस लेआउट में प्रिंट होगा, लैंडस्केप करते हैं तो ऐसा प्रिंट होगा। ओरिएंटेशन के बाद अब समझते हैं मार्जिन। मार्जिन पेपर के चारों साइड खाली स्पेस देने के लिए होता है। या आप यहाँ पर प्रीव्यू पे देख सकते हैं कि जैसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में इतना मार्जिन है, और जैसे मैं यहाँ पर लेफ्ट में जो संख्या है 25 उसको डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे जो डेटा है वो लेफ्ट साइड चिपक जाता है। मतलब समझेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पर डेटा एंटर करते हैं तो यहाँ पर स्पेस आ जाता है। तो आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में डेटा एंटर करके मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन जानने के बाद अब जानते हैं हेडर और फुटर। मार्जिन का प्रयोग जान लेने के बाद अब जानते हैं हेडर और फुटर का प्रयोग। हेडर और फुटर का प्रयोग पेपर के ऊपर और नीचे में पहचान के लिए दिए जाने वाले नाम को हेडर और फुटर कहते हैं। जैसे पुष्पराज प्रिंटर और कैमरा कान्हारपुर या फिर राजपूत प्रिंटर्स पथरिया, ये क्या कहलाता है आपका हेडर और फुटर। आप लोग शादी कार्ड में भी पढ़ते होंगे जो पेज के ऊपर या नीचे में लिखा रहता है राजपूत प्रिंटर्स पथरिया, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यही हमारा कहलाता है फुटर। यदि इसी को हम लोग ऊपर में दे देते हैं तो ये कहलाएगा हेडर। इतना कर लेने के बाद ओके करेंगे, आपका पेज सेटअप हो जाता है। पेज सेटअप कर लेने के बाद डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+P बटन दबा के या फिर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग केवल नंबर ऑफ कॉपी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जितना कॉपी आपको चाहिए 5 तो 5, 10 तो 10 यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, आपका डेटा प्रिंट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई नोटपैड विंडो को बंद कर बाहर आने के लिए होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका खुली हुई नोटपैड विंडो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है और बाहर आप आ जाते हैं। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमको एडिट मेन्यू भी जानना है। तो चलिए एडिट मेन्यू का प्रयोग जानते हैं एक करके। एडिट मेन्यू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है अनडू। इसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+Z। इस विकल्प का प्रयोग हमारे द्वारा किए गए अंतिम कार्य को निरस्त करने के लिए होता है। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर इतना डेटा को सिलेक्ट किया और डिलीट किया, अब मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं वो डेटा आपके काम का था, तो आप Ctrl+Z बटन दबा के उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। जी, यदि फिर से आपको लगता है कि नहीं मेरा काम का नहीं है तो अंतिम कार्य को फिर से निरस्त कर सकते हैं। उसके लिए Ctrl+Z बटन दबाएंगे, अंडू हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को आगे बढ़ते हैं। कट। कट क्या करता है? कट मतलब यहाँ पर कंप्यूटर पर होता है उठाना। जैसे यहाँ पर जय माता दी लिखा है, अब यहाँ से मैं माता को उठाना चाह रहा हूँ तो Ctrl+X बटन क्लिक करेंगे या फिर कट पे जाके क्लिक कर देंगे तो देखेंगे वहां पर कट अस्थायी रूप से उठ चुका है। अब उसे जहां पर रखना चाहते हैं उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पेस्ट। शॉर्टकट बटन है Ctrl+V और पेस्ट का प्रयोग होता है हमारे द्वारा किए गए कट या कॉपी को रखने के लिए। देखेंगे वहां से माता उठ के यहाँ आ गई है और आपको प्राप्त करना तो Ctrl+V बटन दबाते जाएंगे, माता आते जाएगा। ये पेस्ट का चमत्कार है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। कॉपी। कॉपी क्या करता है? जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहता है उसका प्रतिलिपि बनाता है। उसके लिए सबसे पहले आप डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C बटन दबाइए।
उसके बाद Ctrl+V करते जाएंगे या फिर ऑप्शन में जाके पेस्ट पे क्लिक करते जाएंगे, आपका डेटा आते जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग जानते हैं, डिलीट। हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए डेटा को डिलीट करने के लिए होता है, तो ऐसे आप सिलेक्टेड डेटा को डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। उसके लिए मैं पहले कुछ डेटा टाइप कर लिया हूँ, उसको फिर Ctrl+C करके Ctrl+V करके मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं, फाइंड। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, इसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+F। इसका प्रयोग खुली हुई फाइल में किसी शब्द को शॉर्टकट ढूंढने के लिए होता है। तो चलिए समझते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइंड पे क्लिक कर लेंगे या फिर Ctrl+F बटन दबाएंगे। उसके पश्चात जिस शब्द को आप ढूंढना चाहते हैं उस शब्द का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे मैं राम प्रसाद को ढूंढना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा राम प्रसाद। जैसे राम प्रसाद टाइप करेंगे उसके पश्चात हमको डायरेक्शन देना बेहद जरूरी होता है। जैसा कि मेरा कर्सर स्टार्टिंग में शुरुआत में था तो यहाँ पर डायरेक्शन देंगे डाउन, यदि आपका कर्सर नीचे में तो आप डायरेक्शन देंगे अप। तो मैं फिलहाल डाउन दे देता हूं क्योंकि मेरा कर्सर ऊपर में था। और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको राम प्रसाद मिल जाता है। उसके बाद फिर फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट राम प्रसाद पे पहुंचते जाएगा। तो इस प्रकार फाइंड की सहायता से किसी भी शब्द को शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं, फाइंड नेक्स्ट। ये क्या करता है, जो अंतिम बार हम लोग फाइंड किए रहते हैं उसी के नेक्स्ट शब्द पे जाने के लिए हम लोग फाइंड नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट बटन है F3। ये चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड प्रीव्यू। ये हमारा जो अंतिम बार फाइंड किया उसका पिछला शब्द पे जाने के लिए है। इस प्रकार से आप पिछला शब्द को ढूंढ सकते हैं। रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+H। चलिए इस विकल्प का प्रयोग जानते हैं। इस विकल्प का प्रयोग किसी नाम के जगह दूसरा नाम बदलने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे आपको लगता है कि नहीं राम प्रसाद के जगह उसका पापा का नाम रामू था तो यहाँ पर नीचे में रिप्लेस विथ में रामू लिख लेंगे। एक जगह को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस बस करेंगे और सभी जगह को एक ही बार में रिप्लेस करना है तो रिप्लेस आल। तो मैं एक ही बार में रिप्लेस आल कर लेता हूँ। आप देखेंगे आपका जो राम प्रसाद था वो हो गया रामू। तो इस प्रकार रिप्लेस की सहायता से आप किसी भी नाम को आसानी से बदल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। गो टू का प्रयोग किसी भी लाइन नंबर, कलम नंबर, पेज नंबर पर शॉर्टकट जाने के लिए होता है। और यहाँ पर नोटपैड में आपको केवल लाइन नंबर बस की सुविधा मिलता है। इसका शॉर्टकट बटन है Ctrl+G। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे लाइन नंबर एंटर करना है। जिस लाइन नंबर पर आप शॉर्टकट जाना है, जैसे 5 में जाना तो 5 एंटर करेंगे, फिर गो टू पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर देखेंगे पांचों लाइन पे पहुंच जाता है। फर्स्ट लाइन में जाना है तो आप फिर से गो टू पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे 1। उसके बाद गो टू पे क्लिक कर लेंगे तो देखेंगे आपका कर्सर शुरुआती लाइन में पहुंच जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट बटन है Ctrl+A। इसके लिए भी मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप नहीं देखे होंगे सेलेक्ट करने के तरीके तो बिल्कुल देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप वहां से जाके सिलेक्ट करने के पूरे तरीके जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं सेलेक्ट ऑल के प्रयोग। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे आपका पूरा डेटा सेलेक्ट एक ही बार में हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम और डेट। शॉर्टकट बटन है F5। इस विकल्प का प्रयोग कर्सर की जगह पर समय और दिनांक को प्राप्त करने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे आप यहाँ पर समय और दिनांक चाहिए तो आप यहाँ पर F5 बटन दबाते जाएंगे, समय और दिनांक आते जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट मेन्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेन्यू है फॉर्मेट। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड रैप। जी हाँ, जैसे ही आप नोटपैड में टाइप करते हैं तो आप देखेंगे एक लाइन में 1024 अक्षर आता है और आपका लाइन खत्म नहीं होगा, 1024 अक्षर टाइप नहीं कर लेते हैं। तो ऐसे में काम करने में, देखने में मजा नहीं आता है, इसीलिए वर्ड रैप का प्रयोग करते हैं। क्योंकि वर्ड रैप क्या करता है, विंडो के हिसाब से लाइन को खत्म करने के लिए होता है। चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। आप चलिए इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसका रिजल्ट आपके सामने है, ये देखेंगे। अब जैसे आप टाइपिंग करना चालू करते हैं तो लाइन आपका विंडो के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है, देखिए इस प्रकार से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट मतलब होता है भाषा। इस विकल्प का प्रयोग लिखने से पूर्व, फॉन्ट का प्रयोग लिखने से पूर्व कौन से भाषा, कौन से स्टाइल और उसका कौन से साइज में लिखना है, ये सेट करने के बाद ही हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बेहद काम का चीज है। तो यहाँ पर हिंदी में लिखने के लिए आप प्रेस करेंगे कृतिदेव। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ फॉन्ट टाइप कर दे रहा हूँ कृतिदेव। ये जो आपका गे चना पर आ जाता है ये हिंदी भाषा लिखने के लिए है। रेगुलर को फिलहाल मैं रन दे रहा हूँ और यहाँ पर साइज कर लेंगे 16 और उसके बाद कर देता हूँ ओके। तो जैसे मैं ओके करूंगा देखेंगे जो इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी में चेंज हो जाता है इस प्रकार से। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, नोटपैड एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो हमें एक समय में एक ही भाषा में काम करने की सुविधा देता है, एक से अधिक भाषा में काम करने की सुविधा नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेन्यू है व्यू।
इसके अंतर्गत आपको दो ऑप्शन मिलता है, जूम और स्टेटस बार। फर्स्ट है जूम, तो इसका प्रयोग होता है खुली हुई फाइल को जूम इन जूम आउट करने के लिए, तो आप करके देख लेंगे। मैं नेक्स्ट ऑप्शन को आगे बढ़ता हूँ, स्टेटस बार। इसका प्रयोग होता है स्टेटस बार को देखने और छिपाने के लिए। अभी आप देखेंगे खुली हुई नोटपैड विंडो के सबसे निचले इसमें एक पट्टी नजर आए जिस पर लाइन नंबर और कॉलम नंबर लिखा है, यही आपका स्टेटस बार है। यदि आप इसे नहीं देखना चाहते हैं तो ये व्यू में जाएं और स्टेटस बार पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आपका स्टेटस बार छिप जाता है। और पुनः देखना चाहते हैं तो इसी में आए स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेन्यू है हेल्प। यहाँ पर आप इस सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अबाउट नोटपैड में जाके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप नोटपैड क्या है और नोटपैड पर काम करना पूरी तरीके से सीख गए होंगे। यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।